तो देखिए सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो अपडेट मिल रहा है कि शायद अब यहां से सीधा शमशान ले जाने की तैयारी हो रही है पार्थिव शरीर को। मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, क्या अपडेट है इसको लेकर? और जी देखिए, हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यही वो एम्बुलेंस है जिसे गेंदे के फूलों से सजाया गया है और इसी में अर्थी रखी गई है जिस पर सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और अंतिम सफर पर यह एम्बुलेंस रवाना होगा। और इस प्रकार की तैयारियां की गई हैं कि आसानी से ये जो एम्बुलेंस है वो इस मॉर्चुरी से रूम से बाहर निकले, इस परिसर से बाहर निकले। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि अब जिस प्रकार के हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि सीधे जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम संस्कार के लिए हिंदू स्मशान भूमि ओशिवरा इलाके में ले जाया जाएगा, जो कि उनके निवास से महज 5 से 10 मिनट की दूरी पर ही है। और यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही समय में यहाँ पर पार्थिव शरीर को हैंडओवर किया जाएगा और इसी एम्बुलेंस में रखा जाएगा। हम बता रहे थे कि किस प्रकार का एक व्यक्तित्व था और महज 40 साल की उम्र में जिस प्रकार से नाम कमाया था, कहीं न कहीं हर कोई अपनापन महसूस करता है, जुड़ा हुआ महसूस करता है और लोग अलग अलग माध्यमों से अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, जानकारी सुनना चाहते हैं कि उनके बीच में उनका प्यारा लाडला अभिनेता नहीं रहा, एक युवा अभिनेता जिसका बहुत उज्जवल भविष्य था और बहुत सारी अच्छे काम करने वाला था, बहुत एस्पायरिंग एक्टर था, एक अच्छी फिल्म कर सकता था और कोविड के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे। ऐसे कलाकार को इस देश ने खो दिया, इस इंडस्ट्री ने खो दिया। काफ़ी लोग शोकाकुल हैं और निश्चित तौर पर अब हर कोई चाहता है कि एक बार अंतिम दर्शन तो कर सके। लेकिन आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखना है, जो कि लगातार मुंबई पुलिस और मुंबई महानगर पालिका की जो कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं वो लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि परिवार के बहुत अधिक सदस्य यहाँ पर ना आए, सिर्फ परिवार के जो बेहद करीबी सदस्य हैं वो यहाँ पर आए और पार्थिव शरीर उनको हैंडओवर किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक उनके मामा के लड़के हैं और 2-3 करीबी दोस्त हैं जो कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से संपर्क में थे। उन्होंने कागज पर जो प्रक्रिया होती है पूरा किया, हस्ताक्षर किया और बॉडी हैंडओवर की प्रक्रिया चल रही है। जो वार्ड बॉय हैं वो मॉर्चुरी रूम में जाते हैं और वो पेपर चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं और जो व्यक्ति बॉडी को अपने पोजीशन में लेता है, जिसका हस्ताक्षर होता है, उसका आधार कार्ड वेरीफाई करते हैं और इस के बाद जो है पार्थिव शरीर को हैंडओवर किया जाता है। तो हम तस्वीरें ये कूपर अस्पताल की दिखा रहे हैं। कूपर अस्पताल का ये मॉर्चुरी रूम है और यही एक हिस्से में पोस्टमार्टम रूम है और मॉर्चुरी रूम है। फ्रीजर में पार्थिव शरीर को कल से रखा गया है और यहाँ से सीधे ओशिवरा इलाके में ले जाया जाएगा। आपको बता दें इसका रूट किस प्रकार का होगा। मुंबई के जुहू इलाके में कूपर अस्पताल है। कूपर अस्पताल से सबसे पहले जुहू सर्कल का रास्ता होगा, जुहू सर्कल से डीएन नगर मेट्रो का रास्ता होगा और फिर अगला पड़ाव ओशिवरा होगा। तो इस प्रकार से ये अगर रूट क्लियर रहता है तो महज 20 से 25 मिनटों में ये पार्थिव शरीर इस एम्बुलेंस के माध्यम से अंतिम सफर तय करते हुए जो हिंदू स्मशान भूमि है वहां पहुंच जाएगा और वहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। काफी ज्यादा यहाँ हलचल हो रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र थोड़ा दाएं और बाएं दिखाएं कि किस प्रकार से पुलिस का काफी ज्यादा जमावड़ा है। जो प्रशंसक है आध्यात्मिक और फिलोसफिकल लेवल पे थी, तो बहुत अच्छा कनेक्ट था। ये नहीं कि हम 1000 बार मिलते थे, हम कम मिलते थे, बट जब भी मिलते थे कनेक्ट बहुत स्ट्रांग होता था। लास्ट टाइम आपकी कब मुलाकात हुई थी? मेरी लास्ट टाइम बिग बॉस से आने के बाद हुई थी, तब हुई थी मेरी। तो एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं। कुछ बताया गया कॉज ऑफ डेथ रिपोर्ट? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए, कॉज कुछ भी हो, बंदा तो चले गया ना, वो वापस तो नहीं आ सकता। कॉज कुछ भी हो ना हो, दुख तो वही रहेगा सबके लिए। कॉज से शायद मीडिया को फर्क पड़ेगा मगर हमें या परिवार को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत दुख है ना। अभी भी लग रहा है कि उसका नंबर लगाऊं, अभी लग रहा है कि आ जाएगा कहीं से। अब तक पार्थिव देह देखा नहीं तो भरोसा करना अब तक नहीं हो रहा। परिवार वालों से कुछ बात हो? उनको कोई परेशानी नहीं होती और वैसे भी वो बहुत इंट्रोवर्ट है, वो बताएंगे भी नहीं परेशानी होंगी तो, पर वैसे दिखा नहीं रहता कोई परेशानी है। थैंक यू वेरी मच। तो ये लगातार एबीपी न्यूज पर आप कवरेज देख रहे हैं। ये कूपर अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं। कूपर अस्पताल के बाहर आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस, फूलों से लदी हुई है एम्बुलेंस और इसी एम्बुलेंस में सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर और सिद्धार्थ निकलेंगे अपने आखिरी और अनंत सफर पर। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। यहीं कूपर अस्पताल के बाहर मौजूद है मेरे सहयोगी मृत्युंजय और जानते हैं मृत्युंजय से कि क्या पार्थिव शरीर बाहर लाया जा चुका है मृत्युंजय, या अभी इंतजार किया जा रहा है?
रोमाना, हमें कुछ पल का इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि एम्बुलेंस को इस प्रकार से लगाया गया है, पार्किंग की गई है कि आसानी से पार्थिव शरीर को इस एम्बुलेंस में रखे हुए सजाए हुए अर्थी पर लाया जाए और वहां से पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रखकर अंतिम सफर के लिए निकाला जाए। और इस अंतिम सफर में परिवार के कुछ सदस्य होंगे, उनके फैंस और प्रशंसक भी होंगे और इस प्रकार की तैयारियां की गई है कि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार का व्यक्तित्व, किस प्रकार का एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व था। और देखिए थोड़ी हलचल हुई है, थोड़ा हम तस्वीरें दिखा दे कि अंदर से कुछ लोग निकले हुए हैं। ये देखिए एम्बुलेंस, ये 4 लोग जो अभी आपको नीले शर्ट में नजर दिखाई दिए होंगे, ये लोग ही हैं जिन्होंने एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं और इन्होंने एम्बुलेंस को सजाया हुआ है। तो आपको बता दें कि काफी हलचल तेज हुई है और हमारे कैमरे की लेंस उसी दिशा में है जहां से पार्थिव शरीर को निकाला जाएगा। और ये 4 कर्मचारी जिनकी तस्वीरें अभी अभी आपने कैमरे के लेंस के जरिए देखी होगी, ये व्यक्ति वही लोग हैं जो पिछले 1 घंटे से इस एम्बुलेंस को गेंदों के फ्यूल से सजा रहे थे। ये देखिए कुछ और मोमेंट हुआ है, कुछ और लोग हलचल होती हुई तस्वीरें ये लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कूपर अस्पताल के बाहर ये एम्बुलेंस फूलों से लदी हुई, इसी में अपने अंतिम अनंत सफर के लिए निकलेंगे सिद्धार्थ शुक्ला। और सीधे आपको लेकर चलते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या परिवार के लोग भी सोसाइटी से निकल रहे हैं क्रिमेशन ग्राउंड के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर अब यह तय हो गया है कि यहाँ पर पार्थिव देह नहीं लाई जाने वाली है और अब सीधे उनके शरीर को, उनकी पार्थिव शव को सीधे यहाँ से 5 मिनट के फासले पर जो क्रिमेटोरियम है वहाँ ले जाया जाएगा। और इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सुबह से पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था, पुलिस भी यहाँ से हट चुकी है। और इसके साथ साथ जो तमाम लोग, जो परिजन आए हुए थे, वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। सिद्धार्थ के जितने भी परिजन थे वो अब यहाँ से निकलना उन्होंने शुरू कर दिया है और सीधे क्रिमेटोरियम जाएंगे। यहाँ से 5 मिनट के फासले पर ही है क्रिमेटोरियम। और जो अब बाकी के जो लोग यहाँ पर कंडोलेंस के लिए आ रहे हैं, सांत्वना के लिए आ रहे हैं, उन सबको अब ये कहा जा रहा है कि वो सीधे अब क्रिमेटोरियम में पहुंचे, वहीं पर उनकी पार्थिव देह आने वाली है। आज सुबह से ही यहाँ पर उनके घर के बाहर ओशिवरा में बड़े पैमाने पर उनके फैंस का जमावड़ा लगा हुआ था और साथ ही में और अब आप बता रहे हैं कि भीड़ छटती हुई नजर आ रही है क्योंकि लोगों को ये इत्तला मिल गई है कि घर पर लाया नहीं जाएगा पार्थिव शरीर, सीधे कूपर अस्पताल से पार्थिव शरीर जो है वो क्रिमेटोरियम ले जाया जाएगा। ओशिवाड़ा का ये क्रिमेटोरियम, जहां से मेरी सहयोगी अदिति हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीधे आपको अदिति के पास लेकर चलते हैं। अदिति, अभी एम्बुलेंस पार्थिव शरीर को लेकर नहीं निकली है, लेकिन परिवार के लोग निकल चुके हैं, रिश्तेदार, दोस्त, उनके पहुंचने का सिलसिला क्रिमेटोरियम पर आप देख रही हैं बढ़ता हुआ। बिल्कुल शिरीन, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पार्थिव शरीर अभी वहां से निकला नहीं है, लेकिन यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। अभी आपको बता दें घर परिवार के काफी लोग यहाँ पर आ गए हैं। जैसे ही ये बात की पुष्टि हुई कि सीधा पार्थिव देह को क्रिमेटोरियम ही लाया जाएगा, घर परिवार के लोग आने लग गए हैं। राहुल महाजन, उनके करीबी दोस्त भी आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी बढ़ती जा रही है क्योंकि सबको पता है कि अब पार्थिव देह को यहीं पे लाया जाएगा। सीधा आपको अब यहाँ से मृत्युंजय के पास लेकर जाते हैं। मृत्युंजय वहाँ पर कूपर अस्पताल में मौजूद है, बल की जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको यहाँ की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिस प्रकार की शारीरिक हलचल लोगों की नजर आ रही है, बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, निगाहें जो है उस दरवाजे की ओर है जहां से पार्थिव शरीर निकलेगा। और जो आपको 2 लोग नजर आ रहे हैं फ्रेम में और एक लगातार हलचल नजर आ रही है, ये बताती है कि बहुत कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में जो पार्थिव शरीर है वो मॉर्चरी रूम से निकालकर इस एम्बुलेंस में अर्थी पर रखा जाएगा और यहाँ से अनंत सफर के लिए सिद्धार्थ शुक्ला निकल जाएंगे। और ये देखिए अंतिम सफर के लिए जो तैयारियां की गई हैं और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिजन या फिर उनके दोस्त, वो उन्होंने सब कुछ कागजी कामकाज पूरा कर लिया है। पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर इस प्रकार से लगा दी गई है कि आसानी से मूवमेंट हो सके। और जिस प्रकार से लोगों की निगाहें हम देख पा रहे हैं, वो लगातार निगाहें उसी दरवाजे की ओर है जहां से पार्थिव शरीर आएगा। और कुछ ही पलों का, कुछ ही क्षणों का इंतजार करना होगा क्योंकि बीच बीच में काफी तेज हलचल हो रही है, लेकिन निगाहें सभी की उस कमरे की ओर है। पुलिस मूवमेंट भी काफी ज्यादा है, पुलिस लगातार रूट क्लियर कराने का काम कर रही है। और आपको बता दें कि सभी आपको जिस परिसर में हम खड़े हैं, यहाँ आपको बता दें कि 200 से 300 लोग सिर्फ इस छोटे से परिसर में खड़े हैं और सड़कों पर कई लोग खड़े हैं, पर काफी सन्नाटा, इतना सन्नाटा पसरा हुआ है कि मानिए यहाँ कोई व्यक्ति न हो क्योंकि सभी की जो आंखें नम है, शब्द नहीं है किसी के पास। अभी भी किसी को विश्वास नहीं होता कि 40 साल के सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं रहे और अभी निगाहें जो है वो उस पार्थिव शरीर पर है कि कम से कम एक आखिरी दर्शन कर सके। तमाम सिद्धार्थ के चाहने वाले लोग
भी, प्रशंसक भी सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मीडिया के जरिए उन्हें जानकारी मिली कि सुबह परिवार यहाँ पार्थिव शरीर लेने आएगा और यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। तो बहुत सारे लोग सुबह से ही इस क्रेमेटोरियम, ये जो पोस्टमार्टम रूम है, मॉर्चरी रूम है, उसके बाहर खड़े हैं। हम लगातार बता रहे हैं कि कुछ ही पलों में जिस प्रकार का हम मूवमेंट देख पा रहे हैं, पुलिस का मूवमेंट लगातार हो रहा है, एम्बुलेंस कर्मचारियों का मूवमेंट लगातार हो पा रहा है, कुछ लोग खड़े हैं, तो उस मूवमेंट के अनुसार ये लग रहा है कि कुछ ही पलों में पार्थिव शरीर को इस एम्बुलेंस पर रखे हुए अर्थी पर रखा जाएगा और यहाँ से एम्बुलेंस सीधे रवाना होगा ओशिवरा की दिशा में। मुंबई के जुहू इलाके में ये कूपर अस्पताल है और यहाँ से जो ओशिवरा की दूरी है वो बहुत अधिक नहीं है, महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है। और ये देखिए, ये ग्लव्स पहने हुए कर्मचारी हमें नजर आ रहे हैं जो कि एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, और जो पुलिसकर्मी हैं उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। जितने लोग आपको फ्रेम में नजर आ रहे होंगे, सभी की निगाहें उस दरवाजे की ओर है जहां से पार्थिव शरीर आएगा। तो अगले कुछ ही पलों में किसी भी वक्त पार्थिव शरीर जो है वो एम्बुलेंस की तरफ लाया जाएगा। और यहाँ से जो रास्ता है वो लगभग 5.5 से 6 किलोमीटर का रास्ता होगा, क्योंकि बीच में कुछ जगहों पर मेट्रो का कामकाज चल रहा है, मेट्रो पिलर्स का कामकाज चल रहा है, कुछ रूट डाइवर्ट किए गए हैं। तो लेकिन चूंकि पुलिस ने इस प्रकार से, ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था की है कि आसानी से इस व्हीकल का मूवमेंट हो सके, इस एम्बुलेंस का मूवमेंट हो सके। यहाँ से जुहू सर्कल पहला चरण है, वहां से अगला चरण जो है वो डीएन नगर मेट्रो का है और उसके बाद ओशिवरा। तो ये जो सफर है वो 20-25 मिनट में होगा और वहां पहुंच जाएंगे, जहां से वो फिर कभी लोग उनका चेहरा तो नहीं देख पाएंगे, पर उनकी यादें, उनकी स्मृतियां, उनके जो यादें हैं, उनकी तस्वीरें हैं, उनके वीडियोस हैं, उनकी फिल्में हैं, उनके कहे हुए शब्द हैं, वो लोगों के जहन में हमेशा अमर रहेंगे। जो उनकी माता जी हैं, जो ब्रह्मा कुमारी की फॉलोअर हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं, जो ये मानता है कि शरीर तो नश्वर है, शरीर साथ छोड़ जाता है, पर आत्माएं रहती हैं, आत्मा अमर होती है। इसीलिए हम भी यही कहेंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला तो नहीं है, पर उनकी यादें अमर होंगी, उनके किए हुए काम, उनका व्यक्तित्व, उनके जो 40 साल में कमाए हुए नाम है वो तो सदा अमर रहेंगे। आने वाले समय में भी हरदम लोग याद करेंगे, जिस प्रकार से तमाम सितारों को हम याद करते हैं। लेकिन ये पिछला 2 वर्ष, इस टीवी इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, बहुत ही दुखद पल रहा है। कई ऐसे नामी सितारे हमारे बीच नहीं रहे, अन्य मेडिकल कारणों की वजह से, अन्य वजहों से हमारे बीच नहीं रहे। पर यह दुखद है कि 40 साल का एक युवा जो काफी प्रेरणा है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से फिट है, जिसे लोग प्रेरणा के तौर पर देखते हैं, लोग सीखते हैं, ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से अगर 40 साल की उम्र में अचानक चला जाए तो ये बहुत दुखद है। और ये विश्वास नहीं होता किसी को कि रात को कोई व्यक्ति कमरे में सोने गया और सुबह 3 बजे उठकर माँ के हाथ का पानी पिया और उसके बाद शरीर से में कोई हलचल नहीं हुई और वो सुबह का जो सूर्य की किरण है वो नहीं देख पाया, उसकी बहनें उसका चेहरा नहीं देख पाई, माँ ने अपने बेटे को आखिरी बार सोते हुए देखा और फिर वो व्यक्ति कभी उठ नहीं पाया। कितना दुखद पल है, माँ के लिए बहुत ही कठिन पल है, 2 बहनों के लिए बहुत कठिन पल है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं इस मॉर्चरी रूम की। हम देख सकते हैं कि कुछ पुलिसकर्मी और जो कर्मचारी हैं, लगातार मूवमेंट हो रहा है, उनके हाथों में आप ग्लव्स देख सकते हैं। अब इससे आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि जब व्यक्ति के हाथ में, जो कर्मचारी है उनके हाथ में ग्लव्स है, तो वो पार्थिव शरीर को निकाले होंगे। और ये देखिए पार्थिव शरीर जो है वो बाहर आ रहा है। ये देखिए रोते हुए, बिलखते हुए कुछ लोग बाहर निकले हैं, कुछ महिलाएं बाहर निकली हैं और रोता हुआ कोई परिवार या करीबी सदस्य नजर आए। ये देखिए पार्थिव शरीर, आपने देखा सफेद रंग के चादर में लिपटा हुआ ये पार्थिव शरीर स्ट्रेचर पर लाया गया है। बेहद दुखद पल है ये किसी के लिए भी। बिल्कुल मृत्युंजय, ये ताजा अपडेट है, पार्थिव शरीर जो है वो बाहर आ गया है, एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है और फिर अंतिम यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये ताजा अपडेट है, आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं मृत्युंजय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।